बड़े मियाँ साहब के लिए बड़ा रिलीफ। हेवन फील्ड रेफरेंस में सजा खत्म करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तल कर दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। पार्टी कायद की बरियत पर लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू किया है। मालिक का बड़ा शुक्र है। नवाज शरीफ का बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल सवाल हुआ। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं, क्या कहेंगे? साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया, बस यही कुदरत का निजाम है। बेगुनाह नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्जाम से बरी किया। शहबाज शरीफ का भाई की बरियत पर बयान। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 6 जुलाई 2018 को फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम को शेड्यूल 2 के तहत 1 साल कैद की इजाफी सजा भी सुनाई गई। नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया था। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस तकरीबन 9 माह चला और 107 समातें हुई थी। चेयरमैन पीटीआई का 2 केसेस में ट्रायल जेल में ही होगा। एहतसाब अदालत तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत अडयाला जेल में करेगी। वजारत कानून इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह भी हो गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने बैरिस्टर गौहर खान को निगरान चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामजद कर लिया। अली जफर कहते हैं कोई माइनस-1 नहीं है। लतीफ खोसा एडवोकेट ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई -1 नहीं होगा, वो ही चेयरमैनशिप के उम्मीदवार है। किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। किसी को नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए सदर नून लीग का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को अमन तरक्की का गहवारा बनाकर पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार तेज करनी है। पीटीआई को एक और झटका। साबिक एमएनए सरदार जुल्फकार दुल्ला, साबिक एमएनए गुलाम मोहम्मद लाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात, क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। इलेक्शन में किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कतगन नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोयटा पहुंच गए। बिलावल भुट्टो कल पार्टी के यौम तासीस के जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी हमरा होंगे। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान से अहम सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरी लिहाज से सबसे बातचीत हो। बहुत ज़्यादा जोश बलवला कारकुनों में, दोस्तों में, सपोर्टर्स में देख रहे हैं। तो कल का जो यौम तासीस का जलसा है वो तारीखी जलसा होगा बलोचिस्तान।
पीपल्स पार्टी का कोटा में योम तासीस का जलसा तारीखी होगा। सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह कहते हैं PTI की नाअहल वफाकी हुकूमत थी। मईशत की बहाली में आर्मी चीफ का किरदार अहम है। मुल्क की तरक्की के लिए जिले खुद मुख्तारी जरूरी है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आईनी तरामीम का मुतालबा कर दिया। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातें हिमायत करेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादले ख्याल। मीडिया टॉक में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। हसन इकबाल कहते हैं MKM से वादा किया है, आइंदा पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। फारूक सत्तार बोले, मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। अच्छी खबर यह है कि आज पारा में भी जमानत कंफर्म हो गई है और 30 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट पंजाब बेंच में असल पता लगेगा कि कितने केसेस हैं। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो आवाम में नहीं है। इंतखाबात में वोट मांगने जाने वालों को लग पता जाएगा। गरीबों के हालात जिंदगी उनकी बस से बाहर हो गए। लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। PTI में इलेक्शन से पहले इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ मुबैना ऑडियो मैसेज लीक हो गया। मुबैना ऑडियो में आतिफ खान ने कारकुनों को पैगाम भेजा कि वर्कर्स कन्वेंशन का बाइकआउट किया जाए। शेर अफजल मरवत कहते हैं, आतिफ खान की हरकतों से मुतल्लिक चेयरमैन PTI को बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात में ताखीर की खबरों की तरदीद। गुमराह कुन खबरों के खिलाफ पैमरा से रुजू करने का फैसला। मुख्तलिफ चैनल्स पर चलने वाली खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग मंगवा ली। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों की इशाअत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पन बिजली, खानपनी और साफ पीने के पानी के शोबों पर अरबों डॉलर के 7 मुआहदों पर भी दस्तखत। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स की डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मौशी तरक्की में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुस्बत लहर टूट गई। 100 इंडेक्स 128 पॉइंट्स की कमी 60,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 61,000 की सतह अबूर की थी। डॉलर को रगड़ा, रुपया होने लगा तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए का है। सोने की कीमत में 2600 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,21,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,229 रुपए का इजाफा। कीमत 1,89,472 हो गई। कौमी एयरलाइन की मुश्किलात में इजाफा। FBI ने PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये के मुताबिक PIA को मजमूई तौर पर 4.5 अरब की अदायगी करनी है। दम अदायगी पर PSO ने भी PIA को फ्यूल बंद करने की धमकी दे दी।
किया इलेक्ट्रिक का सनती सार्फिन से ₹3 फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर करने का फैसला। सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाज़त दी। नज़रसानी शुदा फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹3.53 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। बिजली की कीमत में मनोअन इजाफे की सूरत में GST समेत बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए इजाफे का बोझ भी आएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के मुमकिन बहरान का खतरा टल गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 40,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। ज़राए के मुताबिक चीनी ₹124.90 फी किलो के हिसाब से खरीदी गई। अखराजात मिलाकर कॉर्पोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन ₹138 में पड़ेगी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। अदालत का वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए थे तो वजीर आजम पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती से मुकालिमा। रिमार्क्स दिए, मसला हल ना हुआ तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। फैमिलीज को इल्ज़ाम लगाती हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर एक कमीशन इंक्वायरी बना दी है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसी का मर्डर हुआ है या सिटली ने किया है या कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है लेकिन वो सिटली ने किया या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है। तो क्या सर्कमस्टांसेस थे, जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक उस पर इस तरह का कमेंट करना। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं डेवलपमेंट से बलूचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। लापता होने वाले मामले पर हुकूमत कोशिश करेगी। निगरान वफाकी वजीर सेहत का माड़ी शहर मियांवाली का दौरा। अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान मियांवाली के ज़ेर एहतमाम वाटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। नदीम जान ने अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजनी को प्लेयर्स की ट्रेडिंग जारी। कराची किंग्स अमाद वसीम की खिदमात से महरूम। अमाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। हसन अली इस सीजन में कराची किंग्स की जर्सी पहनेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। विराट कोहली का व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा न लेने का इम्कान। बोर्ड को आगाह कर दिया। प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलेंगे।